नमस्कार दोस्तों। मैं आरती आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान के चमत्कार सीरीज में आज हमारे साथ एक यंग मास्टर जुड़े हैं, जिन्होंने ध्यान के द्वारा बहुत ही कम समय में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं अपने जीवन में। आइए मिलते हैं कुबेर जी से। हेलो कुबेर। हेलो मैम। सो मेरा नाम कुबेर गोयल है और मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। और मैं अभी जयपुर में हूँ। अभी मैंने 12th क्लियर की है एंड मैंने अभी स्टडी से 1 ईयर ड्रॉप लिया है। तो अभी मैं नेक्स्ट ईयर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करने वाला हूँ। ओके। सो कुबेर, हमें बताइए कि बचपन से आप आध्यात्म से किस तरह से जुड़े हुए थे। सो बचपन से मैं मतलब अध्यात्म से मतलब पूजा पाठ करता था, स्टार्टिंग से ही था। और मतलब अभी भी है। अभी भी मतलब उतना ही है जितना स्टार्टिंग में जब मैं छोटा था तब से करता था। लेकिन अब जो वे है मतलब अध्यात्म से जुड़ने का, वो पहले से कुछ बदल गया है। पहले सिर्फ यही था कि मतलब जो भी है पूजा पाठ से ही है। या फिर मतलब पहले जब छोटा होता था तो ऐसा लगता था कि भाई मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के वहीं चले जाओ। ओ। तो अब ऐसा नहीं है। मतलब अब जो वे है ध्यान के बाद में वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। कि मतलब अब जो लाइफ को बैलेंस करने का करके चलने का जो प्रोसेस है वो अब समझ में आ गया है। तो अध्यात्म और जो प्रैक्टिकल लाइफ है, मटेरियल लाइफ है, उन दोनों को बैलेंस करने करके चलना ही अध्यात्म है एक तरह से। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं ना वो हमारे लिए अध्यात्म होना चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा हर जगह है। मतलब अगर हम अपने कर्म को अध्यात्म मानेंगे ना तो मतलब हम सक्सेसफुल है एक तरह से। और हमारा अध्यात्म जो ज्ञान है वो शायद उससे बढ़ता है। तो मेरा ये मानना है। यस, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। यस। पत्री सर यही बताते हैं हमें। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कब से ध्यान से जुड़े एंड हाउ यू स्टार्टेड इट, व्हाई। तो मेरा ध्यान से जुड़ने का मार्च में मैंने लास्ट वीक से मैंने ध्यान शुरू किया था। और मेरी दीदी है कशिश मित्तल, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि एक बार ध्यान करके देख ले, तेरे को सही लगे तो तू कंटिन्यू कर लेना, वरना तू ठीक है फिर कुछ और देखते हैं। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा मतलब स्टडी से फैमिली से मतलब थोड़ा स्ट्रेस में था, मतलब कुछ चीज़ों को लेके। तो मैंने उनसे शेयर किया कि ऐसा ऐसा सब चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो फिर तो उन्होंने बोला कि फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, एक बार खुद का माइंड रिलैक्स कर, रिलीफ मिलेगा। तो एक बार ध्यान ज्वाइन करके देख। तो मैंने पायमा के साथ में एक बार सबसे पहले जो था लोक कल्याण ध्यान में मेडिटेट किया था, ग्रुप मेडिटेशन। और तभी से मेरी जर्नी शुरू हुई ध्यान की। वाओ, मतलब आपने पिछले मार्च 23 से ही अभी ध्यान स्टार्ट किया है। हाँ। इट हैज बीन ओनली लाइक 10 months, राइट? 6-7 months। ओके। तो व्हाट चेंजेस हैव यू सीन इन योरसेल्फ आफ्टर दैट? तो डे वन से ही मतलब चेंजेस दिखने शुरू हुए थे। लाइक जब फर्स्ट टाइम ध्यान ज्वाइन किया था तो मतलब उस टाइम पे नवरात्र चल रहे थे। एंड तो उस टाइम पे मतलब माता का भजन चलाया था शायद, फर्स्ट म्यूजिक ध्यान से पहले, शेयरिंग से पहले। तो तभी कनेक्ट किया, मतलब लाइक यार मतलब भजन हमारे अलावा भी कोई सुनता है, ऐसा करके मतलब कनेक्ट हुआ कि मतलब फिर लगा कि यार हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो। तो फिर ध्यान से जो मतलब सुना, जो भी एक्सपीरियंस था मास्टर का, तो फिर उसके बाद में जब मेडिटेट किया तब एक्चुअल में पता लगा कि मेडिटेट करना बहुत ही इजी है। लाइक मेरे को एक बार मेडिटेशन 6th-7th क्लास में किया था। तो उस टाइम पे बैक स्ट्रेट रख के एकदम एकदम ऐसे ओम पोज में बैठ के मतलब, तो मैंने एक बार घर पे फिर ट्राई किया, मैंने कहा भाई मेरे से तो नहीं होगा, छोड़ दे, कुछ नहीं, देखेंगे कोई ना। लेकिन जब मैंने ध्यान शुरू किया तो फिर कंफर्टेबल, मतलब ऐसा बैक कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को कंफर्टेबल करके मेडिटेट करना। तो फिर पता लगा कि एक्चुअल में मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, अलग अलग वेज हैं सबके। तो फिर उस दिन से मतलब रिलीफ मिला कि हाँ मतलब बॉडी मतलब बहुत ही मतलब रिलीफ मिल रहा है। तो तभी फर्स्ट डे से मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि ठीक है। फिर ऐसा लगा कि यार ये चीज तो बहुत ही बढ़िया है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया चीज है। तो ऐसे शुरू हुई थी ध्यान की जर्नी डे वन से। और फिर
करते रहे थोड़ा थोड़ा, मतलब रोज। और अवेयरनेस आती रही, लाइक एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, ये सब चीजों के बारे में पता लगता रहा। और ध्यान के टाइम पे विजन्स आते थे, लाइक अभी जैसा प्रेजेंट में हो रहा है वो चीज मैं पहले ही देख लेता था, ऐसा ऐसे विजन्स आते थे। तो फिर वाह। मैंने मास्टर्स के साथ शेयर किया कि ऐसा ऐसा करके होता है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो बोले कि सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अब तक का जो एक्सपीरियंस ध्यान का है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ सीखने को मिला है इन 6-7 महीनों में। और मतलब वर्ड्स ही नहीं है, ऐसा लगता था कि मतलब ये चीज मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये ऐसा था। लेकिन जब वर्ड्स के थ्रू यूनिवर्स ने टेस्ट लिया, जो मेरे कहे हुए वर्ड्स थे वो भी मतलब फीके रह गए, कुछ नहीं हुआ। लाइक ऐसा भी हुआ कि मैंने 2 मंथ्स तक मतलब बहुत ऐसा नेगेटिव थॉट्स भी आने लग गए थे बीच में ध्यान, जब मैंने शुरू किया इस जर्नी में। और बहुत से मतलब अप डाउन भी हुए। फिर लगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं गलत था, फिर ध्यान आया कि ये वर्ड्स जो बोले गए हैं ये बहुत मायने रखते हैं। तो फिर अवेयरनेस के साथ में मतलब और जीना सीखा। तो अभी भी कई बार ब्रेक हो जाता है बीच में, लेकिन ध्यान करता हूँ। या मतलब वैल्यू पता है तो हम छोड़ नहीं पाते हैं उस चीज की Yes. इम्पोर्टेंस। तो ये जो आपने बोला रिलीफ मिला, किस सेंस में रिलीफ मिला, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएंगे? तो रिलीफ ऐसा मिला कि बॉडी को रिलीफ मिला, लाइक किस सेंस में? पहले मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप किसी चीज को लेके सोचते हो बहुत ज्यादा, तो आपका पहले तो माइंड थक जाता है, फिर आपकी बॉडी थकनी शुरू हो जाती है। तो मेरे को पहले, ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग से। तो मेरे को दोनों चीजों में रिलीफ मिला कि मतलब माइंड रिलैक्स हुआ, उसके बाद में फिर बॉडी के अंदर ऐसा लगा कि हाँ अब एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो इस तरह से रिलीफ मिला बॉडी। ओके। एंड मतलब इन व्हाट अदर सेंस हैव यू सीन द चेंजेस अदर देन योर बॉडी एंड माइंड? तो अवेयरनेस जो कि पहले नहीं थी, मतलब इतनी नहीं थी, समझ नहीं थी। अ, मतलब जो जो हर मतलब बच्चा करता है लाइक इस एज में, वही हम भी सोच रहे थे, लेकिन अब कुछ उससे थोड़ा हटके सोच रहे हैं। लाइक एक जैसा थॉट्स के ऊपर है, वर्ड्स के ऊपर है, कैसे किसी से बात करनी है। या फिर देखा जाए तो एक्सेप्टेंस है कि मतलब हमारी गलती होती है, कई बार हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम लाइक मतलब खुद को गलत मानना नहीं चाहते दूसरे के सामने। तो वो चीज की समझ है कि मतलब नहीं, जहाँ गलत है वहां गलत है। और मतलब सॉरी बोल दो, मतलब अपने दिल से सॉरी बोलो, लाइक ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से सॉरी बोल दिया, ठीक है भाई सॉरी, मतलब उसको दिखाने के लिए, लेकिन आपके मन में अभी भी वैसा ही है। तो वो सॉरी भी नहीं मतलब काम का, तो इसलिए मतलब सॉरी बोलो प्यार से। और मतलब अगर आपकी गलती है तो मतलब आप झुक जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। और मतलब अगर आपकी गलती नहीं है, अगर आपके मतलब उस चीज से रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो अगर आप उनको बचाना चाहते हो तो एक बार सॉरी बोलने में आपका कुछ नहीं जाता। अगर सामने वाला गुस्से में है तो ऐसी चीजें भी मतलब समझ में आ गई कि हाँ भाई रिलेशंस भी कैसे बचते हैं। और सेल्फ लव सबसे बड़ी चीज है। लाइक हम सभी प्यार ढूंढ रहे हैं बाहर, तो या दैट्स कोई किसी में ढूंढ रहा है, कोई किसी में ढूंढ रहा है, लेकिन प्यार हमारे अंदर है, जितना प्यार हम खुद से करेंगे उतना ही दूसरे से कर पाएंगे। तो ये चीजें सब समझ में आई, तो ये सब ध्यान से समझ में आई है, इतना अवेयरनेस जो भी है अभी। तो वो मतलब मार्च के बाद से ही है। कितने साल के होंगे आप? अराउंड आई थिंक 16 17 नहीं, 18 19 का हूँ अभी हो। 19। या 12th के बाद 18 एंड 19, यस। इतनी छोटी एज में आपको इतनी सारी क्लैरिटी आ गई है, एंड आई एम सो अमेज्ड कि हम कितने लॉस्ट होते हैं उस टाइम पे। एंड व्हाट यू सेड कि रिलेशंस कैसे बचाने हैं उस टाइम पे, सॉरी बोलना कितना इंपॉर्टेंट है। और आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, उसको फील भी कर रहे हैं, अपनी गलती को समझ रहे हैं कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। अच्छा लगा मेरे को बहुत सुन के। आई कैन रिलेट टू दैट फेज ऑफ माई लाइफ दैट आई वाज सो लॉस्ट एट द टाइम। एंड दैट्स वेरी गुड टू हियर एवरीथिंग। सो कुबेर, डू यू रीड बुक्स? या मैंने पूरी रीड तो नहीं की है बुक, मैं कर नहीं पाया, लेकिन मैंने दी फोर एग्रीमेंट्स किए हैं, और सरेंडर एक्सपेरिमेंट रीड किया मैंने। और मैंने एक बुक मेरे को किसी ने सजेस्ट की थी, मतलब लाइक गिफ्ट की थी। तो
उस बुक का नाम है जीत आपकी, शिव खेड़ा सर की। यस यस, यू कैन विन। एंड हाँ, तो मैंने वो रीड की, और उस बुक से रिलेटेड मैं कुछ एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा। लाइक मैंने वो बुक स्टार्ट की थी जून में, लाइक 23 या 4 जून को। लेकिन वो बुक मैंने अभी तक पूरी नहीं की है। वो क्यों? क्योंकि जो भी उस बुक के अंदर जितना मैंने अभी तक रीड किया ना, वो पहले मैंने, मतलब जैसे मैंने फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर शायद रीड किए थे जून में। तब जितना मैंने रीड किया था ना, उतना जब तक मेरी लाइफ में वो अप्लाई नहीं हो चुका था ना, उसके बाद में ही मैंने आगे की बुक कंटिन्यू की। लाइक वो चीज मैंने एक्सपीरियंस कर ली थी। तीन जो उसके चैप्टर्स थे वो मैंने पहले अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखे, उसके बाद में ही कोई बुक स्टार्ट हुई। लाइक ऐसा ही मेरे साथ में इसमें हुआ था, दी फोर एग्रीमेंट्स में। इसके जो टू एग्रीमेंट्स हैं शायद, वहां तक मैंने रीड की थी, और अभी तक मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया है। तो ओके। वो मतलब वो चीज अभी तक अप्लाई हो रही है। लाइक जैसे पावर ऑफ वर्ड्स तक है शायद, पावर ऑफ थॉट्स तक है। तो वो चीज अभी भी अप्लाई हो रही है कहीं ना कहीं, मतलब डे टू डे लाइफ में। तो ये सब है अभी। सरेंडर एक्सपेरिमेंट था। सरेंडर एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने खुद अपनी लाइफ में एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है इस बुक से। ना, मेरे को उम्मीद तो नहीं थी कि मतलब ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक बार अप्लाई हो गया। मतलब ऐसा था नहीं कर दूंगा या कुछ भी। मतलब अचानक से ऐसा हुआ, सिचुएशन आई, और मैंने एक बार अप्लाई करके देखा और वो काम कर गया। तो वाओ। तो वो चीज भी अप्लाई हो चुकी है, मतलब लाइफ में अप्लाई तो किया है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी बुक रीडिंग जो है ना, वो मतलब ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कोई भी बुक पढ़ो, जैसे चाहे वो बिफोर एग्रीमेंट है, सरेंडर एक्सपेरिमेंट है, या फिर कोई और भी बुक है, तो बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। मतलब अभी ऐसा लगता है कि जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करते हैं ना, तब तब तक आप मतलब कई चीजों से अनजान रहते हैं। और उसके बाद में मतलब जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि मतलब बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके साथ में सेम चीजें हो चुकी हैं या हो रही है। तो उस चीज़ों से बहुत नॉलेज मिलती है, और उन चीज़ों से कैसे निकलना है उसके बारे में पता लगता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक जो राइटर होता है वो अपनी अपना पूरा जीवन लगा देता है एक बुक को लिखने के लिए। तो हम किसी के जीवन को पढ़ रहे हैं ऐसा सोच के हम चले तो बहुत, मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो यही था बस। मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज वेरी यू नो कमेंडेबल थिंग, बिकॉज सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है, आप उसको अपने डे टू डे जीवन में लेके भी आ रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। एंड जब तक वो पोर्शन कंप्लीट नहीं हो तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, दैट्स अनदर ग्रेट थिंग टू हियर कुबेर। वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। एंड दूसरी चीज जो आप बोले कि सिचुएशन में, जब आप सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में खुद को भी पाते हैं आप एक राइटर के जैसे, जो उस बुक में उसने जो अपने इंसिडेंट्स लिखे हैं, वी फील द सेम। एंड आई फेल्ट द सेम विद द सरेंडर एक्सपेरिमेंट, विच यू सेड ना कि was जो भी चीजों से वो गो थ्रू कर रहे थे, आई कुड रिलेट टू दैट, एंड इट वाज वेरी माइंड बॉगलिंग कि यस समवन आउट देयर इज देयर जो कि यस सेम चीजों से गुजरा है, लाइक यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, एंड यू। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे फेलो एक्सपीरियंसेस के साथ उनके एक्सपीरियंसेस सुन के। सो टेल मी, हैव यू practiced it, like you said, group meditation? So what was your experience in that? समूह में ध्यान करके कैसा लगा आपको? हम्म, मतलब समूह में ध्यान, मतलब जो ग्रुप मेडिटेशन है, हम जब ध्यान करते हैं ना, लाइक एक तो खुद जो ध्यान करते हैं अकेले में, या फिर हम म्यूजिक लगा के भी करते हैं, और कुछ लोग बिना म्यूजिक के करते हैं, कुछ लोग नेचर के साथ में करते हैं। वो एक्सपीरियंस और जो ग्रुप एक्सपीरियंस है ना, ग्रुप मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही मतलब अलग है एक तरह से। क्योंकि जब आप एक जने होते हो तो आप एनर्जी तो अच्छी पॉजिटिव आती है आपके अंदर, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप ग्रुप मेडिटेट करते हो तो आप मतलब उससे 10 गुना पॉजिटिविटी के साथ मतलब आप बात करते हो। आप मतलब अच्छे तरीके से आप वर्क कर पाते हो, सोच पाते हो, बहुत सी चीजों में बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो ग्रुप मेडिटेशन मतलब बहुत ही गुड थिंग है। मतलब ग्रुप मेडिटेशन अगर आप टाइम दे पा रहे हो तो ग्रुप मेडिटेशन को देना चाहिए, वरना ध्यान को तो देना ही चाहिए। मतलब आप जो खुद पर्सनल ध्यान करते हैं वो तो करना ही चाहिए। अगर आप ग्रुप मेडिटेशन में कई बार भी जा पा रहे हो ना, कभी कभी जा पा रहे हो, तो वो भी बहुत
मतलब बहुत बढ़िया है। लाइक जैसे आज तो पूर्णिमा है, तो हम्म। आज तो फुल मून एनर्जी भी है। तो यस। 3 गुना, 3 मल्टीप्लायर जो एनर्जीज होती हैं, तो वो ग्रुप मेडिटेशंस में बहुत वर्क करती हैं। तो ये पूरा मंथ जो जाता है एनर्जीज का, तो बहुत बढ़िया जाता है। ग्रेट। So you always prefer group meditation. हाँ। Okay, nice. So have you used pyramids? पिरामिड के साथ किसी भी तरीके से ध्यान किया है या उसकी एनर्जी को फील किया है? या एनर्जीज को फील किया है, लेकिन पिरामिड्स को यूज नहीं किया है मेडिटेशन के लिए। लाइक जैसे हम मंदिर में जाते हैं या फिर गुरुद्वारा में जाते हैं, तो जो पिरामिड का जो मेन मोटिव है वो हम तक एनर्जी आना है। और जो पिरामिड का जो एंगल है और जो मंदिर और गुरुद्वारा का एंगल है वो सेम होता है। तो इस वजह से जो एनर्जीज होती है, इसलिए मंदिर में भी हाई होती हैं, लाइक पिरामिड। तो मैंने जो मतलब जब मेरे को जैसे फील, जब मैं बहुत मतलब लो फील करता हूँ, या फिर मतलब ऐसा नेगेटिविटी थोड़ा पास, नेगेटिव थॉट्स कुछ आ रहे हैं, तो मैं मंदिर जाना बहुत प्रेफर करता हूँ। लाइक मंदिर में मतलब उस टाइम पे कितने मर्जी देर में बैठ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो वाइब है, वहाँ की जो एनर्जीज एनर्जीज होती हैं, वो बहुत ही अलग होती हैं। क्योंकि जो वहाँ जो पिरामिड का जो एंगल है, वहाँ के जो टोम का एंगल होता है जो लाइक, तो वो और पिरामिड का जो एंगल है वो सेम होता है। इस वजह से एनर्जीज जो होती हैं वो हाई होती है। तो इसलिए हमें मंदिर गुरुद्वारा जाना, वहां पे जाके रिलैक्स हो जाना, मतलब इसलिए अच्छा लगता है। इसलिए लाइक वो एनर्जीज हम फील कर पाते हैं। तो यस। ये चीजें मैंने फील की है, ये चीज एक्सपीरियंस की है। और मैं इस एनर्जी के लिए भी स्पेशली कई बार मंदिर जाया करता था, लेकिन अब तो रोज जाता हूँ। यस, दैट्स वेरी नाइस। आपने जो बिल्कुल सही कहा कि मंदिर में एक अलग ही ऊर्जा होती है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ दैट द एंगल ऑफ द पिरामिड अबव इट। नाइस। सो पत्री सर से आप कभी आई थिंक मिले तो नहीं होंगे, बट यू माइट हैव हर्ड हिज वीडियोस एंड ग्रुप मेडिटेशन जो सर करवाते थे वो बहुत सारे अपलोडेड हैं यूट्यूब में। तो हैव यू हैड एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विद हिम? या जब मैंने आपको अभी जैसे पहले बताया कि जैसे विजन्स आते थे, और हम्म। जब मेडिटेट करता था, तो एक बार मेडिटेशन में ही मैं बैठा था। और लाइक पत्री सर की सोल से जब मैं मिला था, उस टाइम पे मैं उनसे लाइक फेस टू फेस मिला था। और वो बैठे थे, एंड मैंने उनको दंडवत किया था। एंड उसके बाद में कुछ बातें हुई, उन्होंने मतलब ऐसा समझाया, मतलब एक अच्छी राह पे चलने का, मतलब ऐसा जो हमारी कन्वर्सेशन हुई वो तो अभी जैसे पता नहीं, लेकिन जो वो एनर्जी थी उस दिन, मतलब जो विजन था वो बहुत ही मतलब अमेजिंग था, वो बहुत ही अलग था। और मैंने शायद ही कहीं शेयर किया हो ये चीज। और बाकी मैंने बहुत से एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, लेकिन अब जैसे पत्री सर के साथ में जैसे मेडिटेशन का है, तो हम जैसा पीएमसी हिंदी चैनल के ऊपर जो भी अपलोडेड वीडियोस है पत्री सर के म्यूजिक की, लाइक फ्लूट म्यूजिक और जो भी म्यूजिक की जितनी भी वीडियोस है, तो वो हम अपने मेडिटेशन के लिए यूज करते हैं सारी जगह, चाहे ग्रुप मेडिटेशन हो या फिर आप घर में ध्यान कर रहे हैं तो वो हो। तो तो पत्री सर के साथ में कनेक्शन तो कहीं ना कहीं से है ही। और एक ये भी है कि पत्री सर ने जो भी प्रिंसिपल्स के बारे में मतलब हम सबको, सारे जगत को बताया है कि मतलब शाकाहार जैसी चीजों को अपनाएं, ये चीजें बताई हैं, तो हम उनसे भी तो कनेक्ट करते हैं। लाइक वो भी तो यही चाहते हैं कि हमें पूरे जगत को शाकाहार बनना चाहिए। लाइक और हम कहीं ना कहीं यही चाहते हैं, लाइक हम अगर किसी को देखते हैं, किसी जानवर को उसके साथ में गलत होता देखते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम भी कहीं ना कहीं यही चीज चाहते हैं जैसा वो चाहते हैं। तो वो चीजें भी हम उनसे कनेक्ट करते हैं। तो बहुत से वे हैं हम उनसे कनेक्ट करते हैं जो, तो बस यही है। उनकी कोई ऐसी टीचिंग जो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट की हो एंड हैज रिमेन्ड विथ यू ऑलवेज? हम्म, उनकी टीचिंग तो मतलब जैसे मैंने उनकी जो इंटरव्यूज की वीडियोस हैं वो तो नहीं सुनी है। तो मतलब जैसे जितना भी अभी तक एक्सपीरियंस किया है ध्यान से, और मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस से जो भी उन्होंने शेयर किया है, उससे यही है कि सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि खुद से प्रेम करो। जो अब तक मैंने फील किया, लाइक 6 to 7 मंथ्स में मैंने यही फील किया है कि
हम जो चीज सबसे ज्यादा ढूंढ रहे हैं वो ये है कि हम पूरी दुनिया में हम प्रेम ढूंढ रहे हैं। और और सबसे जरूरी है कि अगर हम खुद से प्रेम करते हैं तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी से प्रेम की जरूरत नहीं है। लाइक हम खुद से ही प्रेम करने लगेंगे, हम अपनी मस्ती में रहेंगे। तो हमें नहीं लगता कि लाइक किसी के पास जाके मतलब उससे प्रेम करने की मतलब ऐसा हो कि यार मतलब हम प्यार करते हैं ये करते मतलब वो चीज नहीं होगी। तो सबसे बड़ी यही चीज है कि खुद से प्रेम करो। ओके। सो अपने करियर में आप कैसे चेंजेस देख रहे हैं, या बिकॉज ऑफ मेडिटेशन व्हाट आर यू सीइंग इन योर करियर लाइफ? कितनी क्लैरिटी आ रही है बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन? ये सो ये सबसे अब तक का शायद मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है मेरे लिए। क्योंकि मतलब करियर से ऐसा है कि टेंथ तक तो मैं मतलब ऐसा एवरेज स्टडी में रहा। लेकिन उसके बाद में मतलब अपनी मर्जी से कुछ किया ही नहीं। टेंथ के बाद में इलेवेंथ में पीसीएम ले लिया सब्जेक्ट। और उसमें भाई मतलब बाल बाल बच गए मतलब ट्वेल्थ में ऐसा पास हो गए बस। और उसके बाद में लाइक पहले तो बीटेक में एडमिशन लिया। तब मतलब ऐसा था कि भाई नहीं होगा अब तो, अभी एक साल दे दिया है अब नहीं होगा। तो वो मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कहीं ना कहीं से। लेकिन उसके बाद में लगा कि यार कुछ और देखते हैं। फिर देखा कि कोई और ऑप्शन देखें। तो इस चक्कर में मैंने एक साल और ड्रॉप कर दिया, लाइक स्टडी ड्रॉप कर दी। और अब लगता है कि हाँ धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं से क्लैरिटी आ रही है। लाइक ये जो कुछ भी हुआ लाइक अभी 6-7 महीनों में ही हुआ। लाइक मैंने बीटेक जब छोड़ दी और उसके बाद में दूसरा करियर ऑप्शन चूज कर रहा था, तो ये सब इन्हीं डेज में हुआ है। लेकिन तब तक कुछ क्लैरिटी नहीं थी, अभी भी नहीं थी। लेकिन अभी कुछ ही दिनों में अभी ये डिसाइड किया कि हाँ एक ऑप्शन चूज किया है और अब मैं उसके साथ ही मैं अपनी लाइफ में जाना चाहूंगा। तो वो ये है कि ये अब जो क्लैरिटी मेरे अंदर आई है तो वो इसी चीज से आई है। लाइक अभी तक तो मैं पता नहीं कहाँ जी रहा था, कहाँ क्या सोच रहा था। लेकिन अब जो है अब मैं एकदम सही सोच रहा हूँ जो भी सोच रहा हूँ। तो ये जो क्लैरिटी है जो भी है ये अवेयरनेस के कारण ही है। वाह, मतलब इतने आपके अंदर गट्स भी आना कि आप यू कांट कंटिन्यू विद बीटेक, दिस इज आल्सो वेरी करेजियस थिंग टू डू, राइट? तो मतलब आई फील दैट इट इज वेरी करेजियस, बिकॉज सोसाइटल प्रेशर इतने सारे रहते हैं, हमारे पेरेंट्स के प्रेशर रहते हैं, पीयर प्रेशर्स रहते हैं, फेसिंग ऑल दिस एंड चूजिंग व्हाट यू डोंट वांट, दैट इज आल्सो वेरी बिग थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations on that. थैंक यू। Like ये नहीं करना है, that is a very inspiring thing to do, to choose that also. दूसरा, अगर आपको क्लैरिटी भी आ रही है धीरे धीरे कि यस ये करना है, मुझे ये पाथ चूज करना है, इंस्पायर्ड की ना एक बैकग्राउंड में प्रेशर है कि नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, एक साल चला गया मेरा, बट स्टिल यू आर स्टिल सर्चिंग और मे हैव सर्च्ड एंड on pursuing on that path. So that's very good. Another congratulations for that also. थैंक यू मच। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सुन के ये चीज आपकी, ये छोटी एज में ही आपको इस टाइम पे ही, दैट इज बहुत अच्छे टाइम पे आपको ध्यान मिला है, व्हेन यू आर स्टिल डिसाइडिंग ऑन व्हाट टू डू विथ योर लाइफ। एंड यही टाइम है जब आप एक पाथ चूज करते हैं आगे के जीवन के लिए, एंड इट्स वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। ग्रेट। सो एनी काइंड ऑफ मिराकुलस एक्सपीरियंस यू हैव हैड इन दीज 6-7 months? लाइक ये तो सोचा ही नहीं था यार, ये कैसे हो गया, एंड इट इज बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। खुद के लिए स्टैंड लेना शायद। नाइस, दैट करेज यू हैव। हाँ मतलब अभी तक तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कहीं पे भी कुछ भी स्टैंड करने की। तो जब जो मैंने बीटेक ड्रॉप की तो वो शायद खुद के लिए स्टैंड था। लाइक मेरे से नहीं होगा भाई अब, मैंने मतलब ये चीज बोल दी कि मेरे से नहीं होगा। तो वो चीज मेरे लिए सबसे मतलब उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए थी। तो वो चीज मैंने कर दिखाई तो फिर मेरे लिए वो सबसे मिराकुलस। नाइस, बढ़िया। ओके, म्यूजिक के साथ आप ध्यान करते हैं और विदाउट म्यूजिक, दोनों में व्हाट चेंज डू यू फील विथ म्यूजिक एंड विदाउट? मैं मोस्टली जब घर में मतलब जैसे ध्यान करता हूँ तो मैं विदाउट म्यूजिक ही करता हूँ। ओके। और और जैसे ग्रुप मेडिटेशन होता है तो म्यूजिक के साथ करते हैं। तो
म्यूजिक के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो मतलब अलग, कई बार मतलब हम म्यूजिक के साथ चले जाते हैं, लाइक म्यूजिक जब प्ले हो रहा होता है तो म्यूजिक के साथ ही में म्यूजिक पे फोकस हो जाता है कई बार। तो इसलिए मैं जब ध्यान करता हूँ घर में, तो मैं विदाउट म्यूजिक करता हूँ कि जब हम थॉट्स जब हमारे माइंड में आने लगे तो मैं फिर से अपनी सांसों पर फोकस कर सकूं। तो इसलिए मैं प्रेफर यही करता हूँ कि जब हम ध्यान कर रहे हो घर में तो विदाउट म्यूजिक करना चाहिए, और ग्रुप मेडिटेशन म्यूजिक के साथ सही है। ओके। सो दोनों ही केसेस में आपका ध्यान लगता है अच्छे से? हाँ, हाँ, दोनों ही मतलब बहुत मतलब अलग अलग फीलिंग है दोनों के साथ में, मतलब दोनों अच्छे हैं, दोनों बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप घर में ध्यान करें तो मतलब विदाउट म्यूजिक करना चाहिए। बट क्या क्या होता है कि जैसे जो लोग बहुत टाइम ध्यान करते हैं, जैसे 2-3 आवर्स, तो उनके लिए विदाउट म्यूजिक शायद बैठना मुश्किल हो जाता है। तो वो म्यूजिक के साथ में वो कर सकते हैं, लाइक जो बिगनर्स हैं शायद उनके लिए ये कि विदाउट म्यूजिक करें तो बेटर है। ओके। बट एनीवेज इट्स अप टू देम, हाँ, जो उनके जिसमें ऊपर। कंफर्टेबल है। हाँ, हाँ। जो उनके ऊपर है। म्यूजिक एनीवेज हेल्प ही करता है, जैसे सर बोलते हैं हमें कि ध्यान लगने में म्यूजिक हेल्प करता है। सो इट्स अप टू पीपल, जिसको जैसे अच्छा लग रहा है। सम पीपल रियली लाइक टू गो विदाउट म्यूजिक, उनको वैसे ही अच्छा लगता है, so it's okay. um any kind of message do you want to give to all the viewers out there? तो सबके लिए यही है कि जो पत्री सर कहते हैं कि मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि मतलब जैसे हमें जो है ना बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं ना किसी के सामने, तो हम उस तरह से एक्सप्रेस करें कि कोई उस चीज का फायदा ना उठा सके। मतलब जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं ना, अगर हम इंट्रोवर्ट है बचपन से, और अब जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं ना तो हम इतना बोलते हैं कि सब कुछ मतलब बोल देते हैं। तो हम उस टाइम पे ये नहीं पहचान पाते कि किसके साथ में कितना बोलना है, ये सब नहीं बोल पाते हैं। तो हमें जो भी एक्सप्रेस करना है हमारे वर्ड्स के थ्रू, तो वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और ध्यान जो है एक्चुअल में जो हम मेडिटेट कर रहे हैं, और हम जो बोलते हैं कि ध्यान से बोलना चाहिए, तो वो ध्यान की जो एनर्जी है उसको यूज करके हमें अपने वर्ड्स के थ्रू बोलना चाहिए। तो इसलिए हमें ध्यान से बोलना चाहिए जो भी हम बोलते हैं। तो यही है बस, मेरे जो भी मैसेज था ये इसी में था, जो भी और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा मॉम्स को, कि मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आप पूरे जो भी मास्टर्स से मैं मिला हूँ उन सब से मैंने ये सब सीखा है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके एक्सपीरियंसेस से एक सीख मिली है। उनके एक्सपीरियंस जो थे उनको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करके देखा है कि उनके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ कैसा हो सकता है, तो वो चीज़ भी मैंने अप्लाई की है। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस था ये सभी मतलब मतलब मैंने सीखा है, लाइक इन डेज में ही सीखा है, 6 to 7 मंथ्स में ध्यान से जब से जुड़ा हूँ तब से मतलब। और पहले के कंपैरिजन में बहुत अलग चेंजेस है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मतलब हमें ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब गजब की चीज है, जो एक बार कर ले वो छोड़ नहीं सकता वैसे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी मतलब पूरे सेशन के लिए, जो भी हमने एक्सपीरियंस जो शेयर किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कुबेर। एक चीज और पूछूंगी मैं, आप दूसरों को भी ध्यान के बारे में बताते हैं, आप अपने अंदर इतने सारे चेंजेस आपने देखे हैं, सो डू यू टेल योर फ्रेंड्स और फैमिली अबाउट मेडिटेशन? हाँ, मतलब जब मई की ही बात है, मतलब जब मैंने शुरू किया था ध्यान, उसके बाद से मैंने मतलब जैसा मतलब ध्यान का प्रचार शुरू किया, लाइक मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने जैसे स्टेटस लगाना शुरू किया, लाइक उस टाइम पे जागरूक युवा हो रहा था। तो मैंने उस मतलब उसका जो प्रचार था वो भी किया। तो उस टाइम पे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स थे। तो सभी मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैंने उनको जैसे पहले तो बताया था, लेकिन उसके बाद में वो लोग मतलब मजाक बनाने लगे थे ओके। कि मतलब तेरे मतलब तेरे को पैसे मिलते हैं क्या, तू क्यों ऐसे डाल अच्छा। रहा है।
तो ये सब भी करने लग गए थे, मतलब लेग पुलिंग कर रहे थे, मतलब बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहा। लेकिन फिर उसके बाद में मतलब मैंने मतलब दिमाग पे नहीं लगाई उस चीज को कि मतलब ऐसा बोलते हैं या करते हैं। फिर मैंने वीडियोस के थ्रू भी प्रचार शुरू किया, लाइक जब मई एंड के बाद में जब शुरू हुआ तो कुछ वीडियोस में मैंने प्रचार शुरू किया, तो फिर ऐसा किया मैंने। That's very great and courageous. I will again say this because I'm peer pressure again. सेम रहता ही है ये चीजें, क्या करें क्या नहीं करें, करें या नहीं करें, व्हाट अदर्स विल से एंड थिंक। तो ये सब चीजें सबके दिमाग में ही चलती रहती हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस यू कंटिन्यूड द प्रचार लाइक यू सेड। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ये। यस, समवन इज देयर टेकिंग स्टेप फॉर मेकिंग अदर्स अवेयर। दैट्स वेरी नाइस कुबेर। दूसरा मैं ये बोल रही थी कि किस तरह से आप सेवा दे रहे हैं, लाइक आपने जागरूक युवा सेशन हुआ था, तो वाज देयर एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर एंड एज वेल? या लाइक मेरा जो कंट्रीब्यूशन था वो बैकएंड में था। लाइक जब हम जो लाइव होता है, लाइव हैंडल करना, वो उस एंड से मैंने बैक एंड हैंडल किया था। एंड जागृत युवा जब हुआ था, मतलब डे वन से ही मेरे को ऐसा था कि मैं अपना कैमरा ऑन करके, मतलब मैं, मेरे मन में था कि क्वेश्चंस पुट करूं मैं भी। लेकिन आफ्टर 6 डेज और 7 डेज मैंने फर्स्ट टाइम अपना हैंड रेज किया कि मेरे को भी कुछ पूछना है। और उस टाइम पे मैंने पूछा, लाइक फिर मतलब मैंने, मतलब उससे पहले भी मैंने ना अपने फ्रेंड्स को मैसेज, मैं पूछ लूं क्या, मैं पूछ लूं क्या, तो उन्होंने मतलब बोला कि हाँ भाई तू पूछ। और उसके बाद में उन्होंने मतलब ऐसा कॉन्ग्रेचुलेट किया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर उसके बाद में मैं मतलब एक दो बारी और पूछा। लाइक फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मतलब जो मेरा लाइक स्टेज फियर था, मतलब जैसे होता है ना स्टेज फियर, लाइक, तो वो ऐसा फियर जो था वो खत्म हो चुका था। फिर मैंने कहा कि अब ठीक लग रहा है। बहुत बढ़िया। यू गॉट अ स्टेज फॉर रिमूविंग योर स्टेज फियर। यस। अच्छा, आपने इनिशिएटिव भी लिया फिर? हाँ मैंने अभी जैसे लोक कल्याण ध्यान होता है, उनमें सेशंस भी लिए हैं, मतलब जैसा। वाओ। और अभी भी बैकएंड के लिए कभी जैसा कभी बोल देता है कोई तो कर देते हैं, तो ऐसा सर्व चल रहा है। लेकिन जो एक्टिव स्टेटस है वो मतलब मेरा एक्टिव नहीं हूँ मैं अभी तो, किसी भी, मतलब जैसे ना पाइमा में हूँ ना किसी में भी हूँ। लेकिन अभी जैसे कोई किसी को हेल्प चाहिए होता है तो फिर वो मेरे को जैसा मैसेज करते हैं तो मैं कर देता हूँ। तो अभी तो मैं एक्टिव नहीं हूँ इतना, लेकिन जल्दी मतलब एक्टिव होने वाला हूँ। वेरी गुड। सो जब आप सेवा करते हैं, लेकिन यू एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग फॉर टाइम पीरियड आपने किया है, उस टाइम पे कुछ चेंजेस फील किए हैं आपने बिकॉज ऑफ दिस सर्विंग? सेवा करने के कारण कुछ बदलाव आपने महसूस किया है अपने अंदर? अ, मैंने सेवा का मतलब जो एक्चुअल, मतलब जो अब तक जाना था वो अलग, मतलब मैं समझता था सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। लाइक जैसा कि अभी पाइमा में हम करते हैं तो वो भी एक तरह की सेवा है। या फिर हम किसी को, जैसे हम जैसा बोलते हैं ना कि किसी को पैसे से हेल्प चाहिए, किसी को मेंटली हेल्प चाहिए, और किसी को फिजिकली किसी चीज की, मतलब कि जैसे कि हेल्प चाहिए, तो हर तरह की सेवा हो सकती है। अभी जैसे कोई अभी जैसे हम ध्यान के बारे में किसी को बताते हैं, कोई स्ट्रेस में होता है या मतलब बहुत टेंशन में होता है, तो वो भी एक तरह की सेवा ही है। मतलब ऐसा हम अगर देखें तो, कि मतलब कोई टेंशन में है और हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो सेवा है। तो वो चीज को मतलब अप्लाई किया। ओके। एनी काइंड ऑफ चेंज यू हैव फेल्ट बिकॉज ऑफ इट? आप बताएं तो वो तो बहुत अच्छा है। ओके। हम्म। सेवा से चेंज तो मतलब और चाह जो होती है ना, मतलब मतलब और मतलब बढ़ चुकी है कि मतलब अभी, पहले ऐसा इतना नहीं होता था कि सेवा करनी है, लाइक, लेकिन अभी होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके बिना हम अधूरे हैं। ओके। और उससे चेंज ये आया कि मतलब उससे हमारा जो नजरिया है ना वो चेंज हो चुका है। लाइक सेवा करने के, मतलब सेवा क्यों करनी है, सेवा से क्या चेंज है, चेंज ये है कि जब हम सेवा करते हैं ना, तो अगर हम किसी के लिए भी कुछ भी एक छोटा सा भी कुछ करते हैं ना, तो बाद में जो ऐसा फील होता है ना, लाइक बहुत ही अलग फीलिंग आती है। बहुत ही मतलब अच्छा सा लगता है अंदर से जब हम किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देते हैं या कोई हेल्प कर देते हैं या कोई भी सेवा देते हैं। तो मतलब
एक अपने आप को अच्छा लगाने के लिए भी मतलब मैंने ऐसा अच्छा किया। लगता है। अच्छा लगता अच्छा है। तो लगता है हमें करने से। बहुत अच्छा और लगता आपने जो चाह बोली ना कि हाँ और करने का मन करता है, वो जब आप करना शुरू करते हैं आपको तभी समझ में आता है कि क्या मिल रहा है आपको करने से। दैट्स वेरी नाइस टू हियर। सो बहुत अच्छा लगा कुबेर आपसे बात करके, आपके बहुत सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस सुन के, एंड आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है कुछ टाइम से ही। यू सीन सो मेनी चेंजेस इन योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस आया, करेज आया, टू टू नो एटलीस्ट व्हाट यू वांट इन लाइफ, राइट? एक बहुत बड़ा स्टेप मानती हूँ मैं, बहुत इनिशियल फेज में जो आपको मिल गया है। Very commendable. And still it's a long way ahead, you know. Daily meditation, daily practices, daily affirmations हमें चाहिए, book reading, everything has to be done. So it was very nice to hear your experiences. Thank you for joining us. है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।